श्री जनकपुर धाम की जय हो, श्री जनक जी महाराज की जय हो, सुनैना माँ की जय हो। हमारी श्री ललित जी की अनंत सीमाएं, प्रेम की सीमा, वात्सल्य रस की सीमा, प्रेमोल्लसैक सीमा, प्रेमोल्लसैक सीमा, सौंदर्यस्यैक सीमा, सौंदर्यस्यैक सीमा, किमपि नववयोरूपलावण्य सीमा, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, जयति अति कला केलि माधुर्य सीमा, सा सीता सौख्य सीमा, सा सीता सौख्य सीमा, जयति रति कला केलि माधुर्य सीमा। हे ललित, आपकी इस मिथिला में शिव डेरा डाल के बैठे हैं। बस एक ही अभिलाषा है कि कृपा करके अपने मुखचंद्र का इस शिव को दर्शन कराएं। क्या उपाय करूं? हाँ, ध्यान आया, ध्यान में ज्ञान आया। ललित जी कह रही हैं कि शिवदास तांत्रिक बन जाओ और सहजता से हमारा दर्शन पाओ। अब तो ये शिव तांत्रिक बनकर आता है और ललित जी का दर्शन पाता है। बोलिए श्री विदेहराज नंदन। कब करी हो सफल हमारे, हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो सफल हमारे, 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 कब करी हो सफल हमारे। एक विदेह गृह में भई लीलाए किए धूप, रुदन ललीजू नात जे, विस्मित तब भूत, विस्मित तब भूत। अम्ब सुनैना गोद उठाई, अम्ब सुनैना गोद उठाई, विविध भांति पुत्री ही दुलराई, विविध भांति पुत्री दुलराई। हे ललित, क्या हो गया ललित आपको? भूख लगी है क्या ललित? आइए ललित, दुग्ध पान करा देती हूँ। क्या हो गया ललित? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी ललित, अचानक ही क्या हो गया? किंतु पान पे कियो न थोड़ी, किंतु पान पे कियो न थोड़ी, उदना पे देना देखे किशोरी, दिखती अम्ब भई मन आई, बोली भी कर बचन पाई।
कछु लगी देने रुदन तरूप क्यों नहीं कियो पाए ठीक लागी अब की अज कछु परत जनाई व्याधि निवारण तुमको धात्री के ले नाथ नदी के व्याधि प्राणनाथ न जाने हमारी ललिजू को क्या हो गया, कोई व्याधि दिखाई नहीं पड़ रही, फिर भी लल्लूजू बहुत देर से रुदन कर रही हैं, कुछ खा पी भी नहीं रही। हे प्राणनाथ, मैं बहुत ही घबरा रही हूँ। अपनी लल्लूजू अत्यंत सुंदर है और उनके दर्शन हेतु प्रायः महल में भीड़ सी लगी रहती है। हे प्राणनाथ, अवश्य ही हमारी लल्लूजू को किसी की नजर लग गई होगी। हे प्राणनाथ, कोई तंत्र शास्त्र के ज्ञाता तांत्रिक को बुलाया जाए, मैं बहुत ही घबरा रही हूँ प्राणनाथ। जिससे हमारी लल्लूजू शीघ्र ही स्वस्थ सुखी एवं प्रसन्न हो जाए। प्राणनाथ, मैं बहुत घबरा रही हूँ। हाँ प्रिय, हमारे किशोर जी के स्वभाव में अवश्य ही कुछ अंतर दिख रहा है, किंतु आप भयभीत ना हो। मैं शीघ्र ही किसी योग्य तांत्रिक को बुलवाता हूँ। उनके आते और नजर झड़ते ही सभी जी पुनः पूर्वत मंद मुस्कान के साथ हम आप सबको सुख प्रदान करेंगे। ये सुनी बाहर चले नरेशु, ये सीधिया आ गए महेशु। तरस लाल जी चतुर गंभीरा, उदड़ी से नीचे थके शरीरा। तांत्रिक ढंगे की बातें बोल, तांत्रिको हम बहुकालीन शिशूनां सर्वकष्टहा। भैया, इस मिथिला में बड़े प्रसिद्ध तांत्रिक आए। तांत्रिक दशा तू तब देखी, मिले और भई विशेषी। सो कहने लगी अतुराई, कौन व्याधि है में आई। जो क्षण में सभी व्याधि भगावे, तेऊ आज मही परे दिखावे। कछु पाए अब नाथ लगाइए, व्याधि उपाधे न जही रही जाइए। बाबा, क्या हो गया आपको बाबा? बाबा, आप कैसे मूर्छ पड़े हुए हैं? आप तो लल्लूजू का उपचार करने के लिए पधारे हैं, आपको क्या हो गया बाबा? हे प्राणनाथ, देखिए हमारे महल में कैसी व्याधि आ पड़ी है। पहले लल्लूजू को ग्रस्त कर लिया, फिर ये बाबा पधारे हैं, ये सामने मूर्छ पड़े हुए हैं, जैसे इनके शरीर में प्राण ही ना हो।
ऐसे मूर्छावस्था में पड़े हुए हैं। हे प्राणनाथ, संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी, इनको शीघ्र ही स्वस्थ कराया जाए, नहीं तो बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी। हे प्राणनाथ, देखिए कितनी बड़ी व्याधि है, समझ में नहीं आ रहा। सुनत सुनैना के बचन भोले भय सचे, खोली नयन निरखन लगे, सियहि स्नेह समेत। बाबा, आप स्वस्थ हो गए? क्या हो गया था बाबा आपको? ऐसे मूर्छावस्था में आप पड़े हुए थे। अरे मैया, मैं दूसरों को ठीक करने वाला हूं, मुझे क्या हो सकता है। मैया, तू कितनी भोली है, मेरी समाधि को ही तूने व्याधि समझ ली। हे बाबा, आप तो ललित जी के उपचार के हेतु पधारे हैं, फिर यहाँ समाधि लगाने का क्या प्रयोजन है, मेरे समझ में नहीं आ रहा बाबा। भैया, तो ध्यान से सुन, समझाता। भैया, जैसे मैं इस महल में प्रवेश किया ना, तो हमने क्या देखा कि ललिजू के भवन में बड़ी सी व्याधि डेरा डाल के बैठी। तुरंत मैं अपने गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव ने कहा, बेटा यदि लेटा है तो लेटा रह। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्यों? तो गुरुदेव ने कहा, आज इस व्याधि को मिटाने के लिए तुम्हारे तंत्र मंत्र काफी नहीं। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हारे जटाओं में एक यंत्र स्थापित कर रहा हूं, यदि उस यंत्र को श्री ललित जी के चरणों में स्पर्श करा दिया जाए तो ललित जी स्वस्थ हो जाएंगे। सो मैया, मैं उसी विधि का प्रयोग कर रहा हूं। हे बाबा, जाने आप कौन कौन सी विधि करते हैं, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा। ठीक है मैया, देख, अभी मैं गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त इस तंत्र का प्रयोग करता हूं और तुम्हारी लली को पूर्ववत प्रसन्न करता हूं। भैया देख, अस कही शिव पर दक्षिणा की है, अस कही शिव पर दक्षिणा की है। लली चरण निज सिर रख दीन है, अस कही शिव पर दक्षिणा की है, अस कही शिव पर दक्षिणा की है। बाबा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? लली चरण निज सिर रखी दीन, लली चरण निज सिर रखी दीन। अरे कहा की जय महाराज, अरे योग है काजू। हे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके स्वरूप के अनुकूल नहीं है। आप ललित जी के चरण को अपने मस्तक में रखे हुए हैं बाबा। बोले तांत्रिक परम जाना, हमें आई अंकित क्यों जाना। अरे भैया, तो इस विधि को अनुचित मत समझ। मैं तो तंत्र विधि का प्रयोग कर रहा हूं। भैया, एक निवेदन है, जब तक मेरी विधि भली भांति पूर्ण ना हो जाए तब तक न कोई हमें रोके न कोई हमें टोके, नहीं तो मेरी विधि पूर्ण रहेगी। लली कैसे स्वस्थ होंगी भैया? इसलिए मौन होकर
मुझे इस विधि को करने। अस कही शिव मन ही मन माही, अस कही शिव मन ही मन माही, स्तुति करत न सुख ही समाई, स्तुति करत न सुख ही समाई। जय जयति जय जनकार जय करुणा गरी दुख हारिणी, ब्रह्मांड कोटि अधीश। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव जन